ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान देने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत क्यों रखे जाते हैं, इसके बारे में पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जब एक दिन चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्यों में स्वार्थ भाव अधिक होगा, व्यक्ति सत्कर्म करने के बजाय नीच कर्मों को अधिक बढ़ावा देगा और नीच कर्म करेगा, तब ऐसे घोर कलयुग में जो भी भक्त सच्चे मन से त्रयोदशी तिथि का व्रत रखेगा और प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करेगा, शिवलिंग को एक लोटा जल अर्पित करेगा, उस भक्त के सारे दुख दूर हो जाएंगे। उस भक्त पर भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा बरसेगी। हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष के निवारण के लिए इस व्रत को रखा जाता है। जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए या अगर आपकी कोई अभीष्ट इच्छा है तो उसकी पूर्ति के लिए व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। गुरुवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है उसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं और ये व्रत शत्रुओं के विनाश के लिए किया जाता है। और शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत करने से दाम्पत्य जीवन में जो भी कड़वाहटें हैं वो दूर होती हैं, दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है, पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं। अगर किसी के विवाह में कैसी भी अड़चन आ रही हो तो वो बाधा भी दूर होती है। भगवान शिव जैसे गुणों वाला मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है। ऐसे में जो भी कुंवारी कन्याएं हैं और विवाह संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए इस व्रत को रखना चाहती हैं, उन्हें प्रदोष काल में भगवान शिव की या पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए और शिव पार्वती का गठबंधन भी करना चाहिए। आज की इस वीडियो में आप पूजा विधि के साथ साथ विशेष मंत्रों के बारे में जानेंगे और शुक्र प्रदोष व्रत की कथा भी सुनेंगे। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जरूर कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। साल 2022 में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत है 13 मई शुक्रवार के दिन और ये शुक्र प्रदोष व्रत रहेगा। इसी दिन आपको व्रत भी रखना है और इसी दिन अगर आपने एकादशी व्रत रखा है तो उसका पारण भी सुबह के समय किया जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 13 मई शुक्रवार की शाम 5:28 से और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 14 मई शनिवार के दोपहर 3:23 पर। ऐसे में हो सकता है तिथि को लेकर आपके मन में दुविधा हो, जिसके बारे में भी इस वीडियो में मैं बताऊंगी। 13 मई शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:50 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:55 पर। किसी भी प्रदोष व्रत की जो मुख्य पूजा होती है, विशेष पूजा होती है, वो प्रदोष काल के समय में ही की जाती है। सुबह की पूजा चाहे आप साधारण तरीके से करें, लेकिन शाम की विधिवत पूजा आपको करनी चाहिए। तो प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो शाम 6:10 से लेकर 7:40 तक रहने वाला है। अब पहले बात कर लेते हैं त्रयोदशी तिथि की। देखिए, इस बार त्रयोदशी तिथि जो है वो 13 मई शुक्रवार की शाम से प्रारंभ हो रही है और जब भी लोग व्रत रखते हैं तो ये देखते हैं कि सुबह सूर्योदय के समय से अगर तिथि प्रारंभ होती है तो हमें उस समय से व्रत रखना चाहिए। लेकिन कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिनकी जो पूजा का शुभ मुहूर्त होता है, आपको जिस तिथि में प्राप्त होता है उसी तिथि को आपको व्रत रखना होता है। जैसे कि प्रदोष व्रत में जो मुख्य पूजा होती है वो प्रदोष काल के समय की जाती है, तो आपको ये देखना जरूरी है कि आपको प्रदोष काल का जो समय है वो किस तिथि को प्राप्त हो रहा है। अब ऐसे में क्योंकि द्वादशी तिथि भी है जो कि शाम के समय समाप्त होगी और त्रयोदशी तिथि भी शाम के समय से प्रारंभ होगी, तो आपको व्रत 13 मई को ही रखना चाहिए। अगर आप उदय तिथि के अनुसार इस व्रत को करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप शनि प्रदोष व्रत रखें, शनिवार के दिन रखें, तो देखिए शाम की पूजा का आपको जो प्रदोष काल का समय है वो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं हर वीडियो में आपको जो तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी है वो समय से पहले ही इसलिए दे देती हूँ ताकि आप लोगों के मन में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो आइंदा से आप जब भी व्रत रखें तो आपको प्रदोष काल के समय को ध्यान में रखकर ही कोई भी प्रदोष व्रत रखना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा करने के लिए आपको चाहिए कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, क्योंकि इस दिन द्वादशी तिथि भी है। हो सकता है बहुत से लोगों ने आप में से एकादशी का व्रत भी रखा हो। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि अगली वीडियो में आप सभी को ध्यान में रखकर बना सकूं। तो अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो द्वादशी तिथि की सबसे पहले आपको पूजा सुबह के समय करनी होगी। व्रत पारण करने से पहले आपको
भगवान शिव की और पूरे शिव परिवार की पूजा भी करनी होगी। सुबह के समय भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, हो सके तो शिवलिंग पर 1 लोटा गंगा जल आप सुबह के समय अर्पित करें। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप घर पर भी साधारण तरीके से भगवान शिव की पूजा करके, व्रत की कथा पढ़कर या सुनकर, आरती करके, क्षमा याचना करके अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो सुबह की पूजा करने के बाद आप कोई भी मौसमी फल ग्रहण करके द्वादशी तिथि को व्रत का पारण भी कर लें और अपना प्रदोष व्रत भी प्रारंभ कर लें। फिर दिन भर आपको भगवान का ध्यान करते हुए ये व्रत रखना चाहिए। प्रदोष काल समय प्रारंभ होने से पहले आपको एक बार फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन भगवान को गुलाबी रंग के फूल अर्पित करने चाहिए और गुलाबी ही रंग के वस्त्र धारण करके आपको पूजा भी करनी चाहिए। हर प्रदोष व्रत में आपको भगवान शिव को अबीर गुलाल भी अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो अबीर गुलाल से अपने मंदिर के पास में ही रंगोली भी बना ले। तो देखिए, सबसे पहले आप, अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें। दूध, दही, घी से अभिषेक आप कर सकते हैं, या आप फलों के रस से अभिषेक कर सकते हैं। आप इसके साथ ही, अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो जो आपके पास तस्वीर है या मूर्ति है, आप उन पर गंगा जल अर्पित करें। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। माँ पार्वती जी को रोली का या फिर सिंदूर का तिलक लगाएं। लाल पुष्प माँ पार्वती को अर्पित करें और गुलाबी या फिर सफेद रंग के पुष्प भगवान शिव को अर्पित करें। फिर पूरे शिव परिवार की, यानी कि नंदी जी और भगवान कार्तिकेय, गणेश भगवान का पूजन तो आपको पहले ही करना है। और इस प्रकार से पूरे शिव परिवार का पूजन आपको करना चाहिए। पूजन करने के साथ ही आपको मन ही मन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का मन ही मन जाप करते रहना है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष व्रत की पूजा ग्रहों की शांति के लिए भी की जाती है। कुंडली में ग्रहों के कोई भी अशुभ प्रभाव से बचने के लिए की जाती है। तो हर प्रदोष व्रत के दिन आपको इस नवग्रह मंत्र का भी जाप करना चाहिए। ये मंत्र है: ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति कराम भवन्तु। धूप दीपक जलाएं। फिर भगवान शिव को आप भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखना है, भगवान शिव को भूले से भी तुलसी दल अर्पित नहीं किए जाते हैं। और आज के दिन आप दूध से बनी कोई भी मिठाई भगवान को अर्पित कर सकते हैं, कोई भी मौसमी फल अर्पित कर सकते हैं। शाम की पूजा के समय आपको एक भोग भगवान को हमेशा अर्पित करना चाहिए, वो है अखंडित चावल से बनी खीर का भोग। अखंडित चावल से बनी खीर का भोग ही आज के दिन भगवान को लगाया जाता है और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण भी किया जाता है। हालांकि बहुत से लोग प्रदोष व्रत के दिन भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं और अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। अगर आप अगले दिन व्रत का पारण करते हैं तो अगले दिन भी आप खीर बनाकर इसी को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। खुद ग्रहण करने से पहले किसी भी गाय को या बैल को खीर का एक हिस्सा आपको जरूर देना चाहिए, उसके बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। तो शाम की पूजा आप इस प्रकार से करें। अगर आसपास कोई भी शिव मंदिर हो तो संभव हो तो वहां जाकर आप पूजा करें। प्रदोष काल की पूजा करते समय आप सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखने में आपसे जाने अनजाने में जो कोई भी गलती हुई हो उसके लिए भगवान से क्षमा जरूर करें, क्योंकि भगवान तो भोलेनाथ है, अपने भक्तों पर बहुत ही कृपा बरसाते हैं, उनकी गलतियों पर उन्हें बहुत जल्दी क्षमा कर देते हैं। इसलिए सच्चे मन से आप अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करें। अगर आपसे जीवन में कोई भी बहुत बड़ा पाप हुआ हो उसके लिए भी आप यदि सच्चे मन से क्षमा मांगते हैं और फिर जीवन में दोबारा उस गलती को ना दोहराने का संकल्प लेते हैं तो भगवान आपकी हर गलती को, हर पाप को क्षमा कर देते हैं। आपके जीवन में जो भी दुख हैं उन्हें भी दूर कर देते हैं। इस तरह से आप शाम के समय प्रदोष काल की जो पूजा है वो जरूर संपन्न करें। अब बात आती है विशेष प्रयोग की। देखिए, हर कोई चाहता है उनके जीवन में जो दुख है वो जल्दी दूर हो जाए। तो अगर आप विवाह संबंधी कोई भी समस्या के निवारण के लिए शुक्र प्रदोष व्रत करना चाहते हैं, खासकर जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कड़वाहट है, पति पत्नी के बीच में रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, या जो कुंवारे लोग हैं, कुंवारी लड़कियां हो या कुंवारे लड़के हो, उनके विवाह में यदि बाधा आ रही हो, रिश्ता ना हो पा रहा हो, उम्र बहुत ज्यादा हो गई हो, तो सच्चे मन से प्रदोष काल के समय आप आसपास के शिव मंदिर में जाएं। अगर शिव मंदिर में ना जा पाए तो इस उपाय को आप घर पर भी कर सकते हैं। आपको इसके लिए चाहिए लाल चुनरी या कलावा। अगर मंदिर में जाकर आप पूजा करना चाहते हैं तो आपको कुछ ज्यादा लंबा कलावा ले लेना है, ताकि भगवान की अगर मूर्ति बड़ी है तो आप उनके चारों ओर हो सके तो गठबंधन कर लें। अगर मूर्ति के चारों ओर गठबंधन आप ना कर पाए तो कलावे में आप 7 गांठ लगाकर उसे भगवान शिव और माँ पार्वती के चरणों में अर्पित कर दें। उससे पहले भगवान शिव को तिलक लगाएं और माँ पार्वती को तिलक लगाने के साथ ही सुहाग की सामग्री आपको माँ पार्वती को अर्पित करनी चाहिए।
कोई भी फल या मिठाई आप गठबंधन से पहले भगवान को अर्पित करें। हाथ जोड़कर आप भगवान से प्रार्थना करें कि विवाह संबंधी जो भी समस्या आपके जीवन में है उसे भगवान जल्दी दूर करें। अगर आप घर पर भी इस उपाय को करना चाहते हो तो जो भी मूर्ति या तस्वीर आपके पास है आप उनके साथ भी इस उपाय को कर सकते हैं। कोई भी उपाय, कोई भी प्रयोग तभी फलित होता है जब उस उपाय के प्रति आपके मन में विश्वास हो। अगर विश्वास नहीं है तो चाहे आप पूजा ही क्यों ना कितनी ही सामग्रियों के साथ कर लें, वो पूजा भी आपकी कभी सफल नहीं हो सकती। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन दूध या दही का या फिर दूध से बनी मिठाइयों का दान आपको करना चाहिए। सफेद रंग की चीजों का दान आपको करना चाहिए। हो सके तो किसी निर्धन व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को भरपेट भोजन आज के दिन आपको कराना चाहिए। कहते हैं जरूरतमंद लोगों की सहायता करने से उनका जो आशीर्वाद प्राप्त होता है उससे आपके जीवन में दुख नहीं आते हैं। हर प्रदोष व्रत के दिन आप भगवान शिव को अबीर गुलाल जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण होती है। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आसपास के शिव मंदिर में जाकर आप आटे का एक दीपक तब तक जलाएं जब तक कि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती। लेकिन आपको संख्याओं का संकल्प लेने के बाद ही आटे के दीपक जलाने चाहिए कि जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो आप इतनी संख्या में आटे के दीपक इसी मंदिर में जलाएंगे। और आप यकीन मानिए जो भी मनोकामना है उसका और आटे के दीपक का बहुत ही विशेष संबंध होता है। आटे के दीपक जलाने से आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो सकती है। आइए अब सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह तो हो गया था लेकिन उसका गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर तो भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने अपने मित्र की ये बात सुनी तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। जब वह अपनी पत्नी को लाने के लिए तैयार हुआ तब धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे समझाया कि बेटा अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने उनकी एक भी नहीं सुनी और वह अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल में उसे मनाने की बहुत कोशिश की गई लेकिन वह तो अपनी जिद पर ही अड़ा रहा। तब मजबूर होकर कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई करने के बाद वे पति पत्नी अभी घर से बाहर ही निकले थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों बैलगाड़ी से गिर गए तो दोनों को चोट भी लगी, लेकिन फिर भी वे किसी तरह से चलते रहे। कुछ दूर आगे बढ़े तो उनका सामना डाकुओं से हो गया। डाकू उनके पास जितना भी धन था वो सब लूट कर ले गए। दोनों लूटे पिटे जब अपने घर पहुंचे तो वहां पहुंचते ही धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया तो वैद्य ने बताया कि वो अगले 3 दिनों में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को ये खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी और कहने लगा कि इसे पत्नी सहित वापस इसकी ससुराल भेज दें। तब धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और वह ससुराल पहुंच गया। जहां पहुंचते ही उसकी हालत ठीक होती गई, यानी कि शुक्र प्रदोष व्रत की महिमा से उसके सभी घोर कष्ट दूर होते गए। इस तरह भोलेनाथ अपने भक्तों के जीवन में जो भी कष्ट होते हैं उन्हें दूर करते हैं। ये थी शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा विधि और कथा की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।